और ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में नमामि गंगे बोर्ड की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में अविरल निर्मल गंगा का संकल्प पूरा करने की कार्य योजना बनाई गई। प्रयागराज कुंभ का काम 2025 से पहले पूरा होगा। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए। यह भी कहा कि एसटीपी लगाने के काम में तेजी लाई जाए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े कई विभागों की समीक्षा बैठक भी हुई और उसके बाद सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विदेश में यूपी में निवेश का भारी उत्साह है। दूसरे देशों के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित हैं। हम सीएम योगी के 10 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। सभी विभागों का जो काम था उसकी समीक्षा बैठक थी। ऊर्जा हो, वन विभाग हो, कृषि है, जल जीवन मिशन है और सभी विभागों की एक समीक्षा बैठक थी और वो मुख्यमंत्री जी अपनी समीक्षा करते हैं, उसी की बैठक थी। सर, निवेश के लिए आप भी विदेश दौरे से वापस आए हैं, क्या कुछ लग रहा है कि निवेश का क्या वहाँ पे क्या फीडबैक आपको मिला, क्या कुछ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है? जो आदरणीय मोदी जी का तप है, तपस्या है, त्याग है, देश के प्रति समर्पण है, देश का विकास है, राज्य के अंदर योगी जी का इसी तरह तप है, तपस्या है, त्याग है, जो जनता जनार्दन के प्रति, राज्य के प्रति और जो विकास है, इसका मैसेज पूरी दुनिया में है। कोरोना को लेकर यूपी में बड़ी सतर्कता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए, विदेश से लौटे यात्रियों की जांच करें, पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएं, एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ाई जाए। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने ये जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल चीन में जिस तरह कोविड से हाहाकार मचा हुआ है, उसके बाद देश में भी अलर्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी सावधानी और सतर्कता बरती जा रही है और पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो, एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ाई जाए, ये जरूरी दिशा निर्देश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। कोरोना को लेकर यूपी में अभी से चौकसी बरती जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं कि विदेश से लौटे लोगों की जांच हो, पॉजिटिव केस यदि आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। और इसको लेकर दिल्ली में भी एक खास बैठक की गई थी जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। क्या कुछ कहा उन्होंने उसके बाद वो आपको सुनवा देते हैं। सीएम उनसे हम बात करें सर, जिस तरह से कोविड के मामले आ रहे हैं सर, क्या हम पूरी तरह से सतर्क हैं और एक कोविड का प्रोटोकॉल हमने जारी किया है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर और रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बस स्टेशन पर सतर्कता बरतें। सिनेमा हॉल, स्कूल कॉलेज जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, हर स्थिति में हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और जो संदिग्ध मरीज हैं उनकी जाँच करेंगे और विदेश यात्रा करके आए लोगों को भी जाँच करेंगे। सर, इसके साथ साथ बात टेस्टिंग बढ़ाने की जो टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी पार्टी का कोई और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां बैकडोर भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रही 2 प्रदर्शनकारी महिलाओं की तबीयत खराब हो गई है। दोनों प्रदर्शनकारी महिलाओं ने प्रशासन कोरोनेशन हॉस्पिटल उनको भर्ती कराया गया है। एकता विहार से प्रदर्शनकारी भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं और हॉस्पिटल कैंपस में ही उसके बाद उन्होंने धरना भी शुरू कर दिया। 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाकी के प्रदर्शनकारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने हॉस्पिटल परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। 2 महिला कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई धरने के दौरान, वो प्रदर्शन कर रही थी और उन दोनों को कोरोनेशन हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। बैकडोर भर्ती कर्मियों से जुड़ा पूरा मामला है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकी के प्रदर्शनकारी भी पहुंचे और उन्होंने कैंपस में ही धरना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। एकता विहार से भी प्रदर्शनकारी अस्पताल पहुंच गए और यहां पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस उनको हटाने का प्रयास करती नजर आई। प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उनको गाड़ियों में डाल करके पुलिस अपने साथ ले गई। सुनील नवप्रभात से इस पर अपडेट लेते हैं। सुनील, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले से जुड़ा आपके पास? देखिए, आज सुबह जब पुलिस ने विधानसभा से इन प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया तो करीब 10 किलोमीटर दूर जो एकता विहार है, जहां पर धरना स्थल है, वहां इनको ड्रॉप किया गया एक एक करके आंदोलनकारियों को। चूंकि
जब विधानसभा से इनको पिक किया गया था तो उस समय भी पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की हुई। जो महिलाएं थी वो आक्रोशित थी, नारेबाजी चल रही थी। तो जब एकता बिहार में इनको उतारा गया तो 2 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई अचानक से। दोनों को कोरोनेशन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसके साथ ही जो तमाम प्रदर्शनकारी एकता बिहार ले जाए गए थे पुलिस के द्वारा, वो वापस कोरोनेशन हॉस्पिटल पहुंच गए। तो अभी कोरोनेशन हॉस्पिटल में यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस बिल्कुल तनाव की स्थिति बनी और एहतियात के तौर पर पुलिस बल भी वहां तैनात है। जानकारी के लिए शुक्रिया सुनील, आप नजर बनाए रखिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि पिछले 8 साल में सरकार ने आदिवासी समाज के लिए बजट में कई गुना बढ़ोतरी की। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी हैं। देखिए 2014 की अगर पहले की 5-7 साल की मैं एक वित्तीय बजटरी एलोकेशन की ब्यौरा आपके सामने रखूं तो लगभग 14 से पहले का 8 साल में अमूमन 19,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। पिछले 8 सालों में भारत सरकार ने उसी आयामों में 91,000 करोड़ रुपए की खर्चा किया है। कहा 19 अभी कहा 91। यह है एक मूलभूत फर्क। एकलव्य विद्यालय कार्यक्रम जैसे एक योजना में भारत सरकार अपने तिजोरी से 29,000 करोड़ रुपया खर्चा करके 650 से ज्यादा स्कूल, जिसमें हर एक स्कूल के ऊपर 40 करोड़ रुपया की कैपिटल एक्सपेंडिचर, भवन बनाने के लिए, लैबोरेटरी बनाने के लिए, खेल की मैदान बनाने के लिए, और हर एक साल लगभग 5 करोड़ रुपया एक विद्यार्थी के ऊपर 1,09,000 रुपया की खर्चा हर एक साल ये भारत सरकार वहन करेगी। ऐसे आज व्यवस्था बनाई जा रही है। विभागीय बजट की स्थिति 2013-14 में 3,538 करोड़ रुपया की होती थी। इस साल की बजटीय व्यवस्था ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की 8,500 करोड़ रुपया तक पहुंची है। यही सब प्रमाणित करती है न केवल वित्तीय अनुदान, आजादी के उपरांत पहली बार देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भारत की एक आदिवासी घर की लड़की महिला को मिला है। यही प्रमाणित करता है मोदी सरकार की प्रतिबद्धता आदिवासी समाज की उत्थान के लिए कितनी है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।